राम जी की सेवा के लिए भगवान शंकर ही हनुमान जी बन के आ गए। भोले बाबा के अंदर कैसी भाव है, कैसी भक्ति है। नामदेव जी, हम कई बार कथा में कहते हैं कि भक्ति के जो 5 रस हैं, उन 5 रसों का आनंद भगवान शंकर बड़े प्रेम से लेते हैं। हर भक्त किसी एक भाव में परिनिष्ठित रहता है। जैसे कोई भगवान को अपना मित्र मानता है तो उसके लिए भगवान अपने मित्र हैं, सखा है। जैसे अर्जुन ने मित्र मान लिए, उद्धव जी ने मित्र मान लिए। इसका पानी वाला बंद कर दो। अर्जुन ने सखा मान लिए, उद्धव जी ने सखा मान लिए, कुमन दास जी ने सखा मान लिए। तो सख्य भाव से भगवान को भजन माने, अपना मित्र मान लेना। भक्ति के 5 रस कौन कौन से हैं, कितने लोगों को याद है? हम बहुत बार कथाओं में बतलाते हैं। याद है? भरतपुर वाली मैया याद है? भक्ति के कौन कौन से रस हैं बताओ। है? देखो 2-2.5 वर्षों से कथा सुन रही है? देखो, पहला है दास रस, शांत रस। एक है शांत रस, फिर दास रस, फिर वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस। ये 5 भक्ति के भाव हैं। शांत रस का मतलब है ध्यान में मग्न होकर भगवान का भजन करना। ध्यान लगा के बैठे, तब समाधि लगा के बैठे, शांत रस। वात्सल्य रस है भगवान को अपना बेटा मान लेना। ये हमारे पुत्र हैं, हमारे बेटे हैं। कितने लोग कन्हैया को अपना लाला मानते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, तो अपना पुत्र मान लेना, यह है वात्सल्य रस है। तीसरा रस दास रस, भगवान को अपना स्वामी मानना और अपने आप को भगवान का दास बना लेना, ये दास रस है। कौन कौन से हो गए? शांत रस, दास रस, वात्सल्य रस, फिर सख्य रस मित्र मान लेना, और 5वां माधुर्य रस माने अपने पति मान लेना, अपने कांत भगवान को मान लेना। ये 5 रस हैं। भोले बाबा ऐसे रसिक हैं कि इन 5 रसों से आनंद लेते हैं। माने 5 भक्ति के जो रस हैं, इनमें 5 प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए भोले बाबा के 5 मुख हैं। पंकज जी, 5 मुख शंकर जी के हैं। क्यों? बोले एक एक मुख से मानव भक्ति के एक एक रस का आनंद लेते हैं। भगवान शंकर एक एक रस को आस्वादन लेते हैं। शांत रस कितना है? लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर अखंड समाधि में बैठ जाते हैं तो बीते संवत 87 हजारों हजार वर्ष समाधि में बैठे रहते हैं। उनका शांत रस है। दास रस, वात्सल्य रस सब भरे पड़े। वात्सल्य रस इतना है कि अभी हम लोग गोकुल की कथा सुन रहे हैं, लाला प्रकट भय, तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा विचार करते, जब जब अयोध्या में राम जी प्रकट होते हैं, मैं ज्योतिषी बन के दर्शन करने जाता हूं, और जब जब गोकुल में कन्हैया प्रकट होते हैं, तब तक भोले बाबा जोगी का भेष बना के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। क्योंकि इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट देव है प्रभु। बाल रूप जो है, तो बाल रूप का दर्शन करने भगवान शंकर पहुंच जाते हैं। ये उनका वात्सल्य रस है। सख्य रस तो प्रसिद्ध है। सेवक स्वामी सखा सिए, सखा है एक दूसरे के। बड़ी प्यारी कथा गुरुजी सुनाते हैं पंकज जी कि उधर भगवान शंकर चले वैकुंठ के लिए कि भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। उधर भगवान विष्णु को भी मन में भाव आया कि शिव जी का दर्शन करें, तो दोनों अपने अपने स्थान से निकले, रास्ते में मिल गए और मान सरोवर के यहां मिले। तो सरोवर के पास दोनों सखा भाव से मिले, सख्य रस। और भगवान शंकर ने सखा भाव से, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कुछ ठिठोली कर दे, उनको थोड़ा सा चढ़ा दे, तो सरोवर से जल लेके भगवान नारायण पर डाल दिया। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा तुमने मेरे ऊपर जल डाला,
इन्होंने भी कहां कम पड़ते, इन्होंने उनके ऊपर डाला, तो सैकड़ों वर्षों तक एक दूसरे पे जल डालते रहे और जल कीड़ा में ही मग्न रहे। दोनों सखा आनंद से खेलते रहे। सब देवताओं ने सोचा कि यदि ये जल क्रीड़ा करते रहेंगे सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा, तो अब इनको कैसे दूर किया जाए। कोई युक्ति समझ में नहीं आती, दोनों अलग ही नहीं होते। तो वहां नारद जी ने, हनुमान जी ने, सबने मिलकर क्या युक्ति लगाई। बोले भोले बाबा को कीर्तन बड़ा प्रिय है, तो ऐसा किया जाए कि हम लोग बड़े प्रेम से कीर्तन करें, तो भगवान शंकर जो है अपनी उस जल क्रीड़ा से हट करके कीर्तन में आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनका भाव वहां से हट जाएगा। तो नारद जी ने, हनुमान जी ने, सबने मिलकर के कीर्तन किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़े प्रेम पूर्वक सब कीर्तन करने लगे। भोले बाबा ने राम नाम की धुन सुनी, तो भोले बाबा उस जल क्रीड़ा से हट गए और जल क्रीड़ा से आकर के कीर्तन में सम्मिलित हो गए। फिर कीर्तन सब विश्राम हुआ, तो भोले बाबा को याद आया कि अरे हम तो कितने वर्षों से इस जल में ही अपने मित्र श्रीमन नारायण के साथ क्रीड़ा करने में लग गए। तब उस क्रीड़ा से, तो ये उनका सख्य रस है। भोले बाबा का शांत रस, वात्सल्य रस, सख्य रस आपने सुन लिया, और माधुर्य रस कितना है। जब भोले बाबा का विवाह हो रहा था, तो भोले बाबा से सबने कहा कि बाबा दूसरे के नगर में जाना है, विवाह का समय है, थोड़ा बढ़िया कपड़ा अपड़ा पहन लो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। भोले बाबा बोले देखो ब्याह हो या ना हो, हम तो जाएंगे तो जैसे है वैसे ही जाएंगे। जबरदस्ती गणों ने जो है बाघंबर लपेट दिया, पर रास्ते में कहां छूट के गिर गया, भोले बाबा को ध्यान ही नहीं है, वो तो मस्त है। लेकिन वही भगवान शंकर जब माधुर्य रस के भाव में भरते हैं और उन्हें देखा कि हमारे ठाकुर जी वृंदावन में बंसी बजा के बड़ा सुंदर रास करने वाले हैं, तो भोले बाबा पार्वती जी से बोले कि कोई साड़ी वाड़ी रखी है। भोले बाबा ने कहा साड़ी रखी है, तो पार्वती जी बोली क्या करोगे। अरे बोले सखी बनना है, गोपी बनना है। भोले बाबा ऐसी सुंदर गोपी बन के आए। हम लोग गोपीश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, आज भी गोपी बन के विराजमान है। भगवान शंकर का यह माधुर्य रस है कि भोले बाबा बड़ी सुंदर साड़ी चुनरी लहंगा पहन करके गोपी बन जाते हैं? और दास रस कितना है। जब भोले बाबा ने देखा कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु मानव बनकर जा रहे हैं, तो दास को तो छोटा बनकर जाना चाहिए, ये मानव बनकर जा रहे हैं, तो मैं बानर बनकर के जाऊंगा। ऐसा हनुमान जी के रूप में आने का निश्चय कर लिया भोले बाबा ने। दास छोटा होना चाहिए, दास का स्थान छोटा हो, स्वामी श्रेष्ठ हो, ऐसा भाव मानते हुए भोले बाबा दास रस से हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। आज ही के दिन चैत्र पूर्णिमा भगवान शंकर राम जी की सेवा करने, भक्तों पे कृपा करने, हम सबका दुख दूर करने के लिए दुख भंजन के रूप में, राम दूत के रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के लिए शंकर सुवन केसरी नंदन। कई लोगों के मन में एक संशय रहता है कि हनुमान जी किसके पुत्र हैं।
क्योंकि केसरी नंदन भी कहा जाता है, पवन पुत्र भी कहा जाता है और शंकर सुमन भी कहा जाता है। तो तीन तीन पिता कैसे हो सकते? तो आप लोगों को कथा हमने पहले भी सुनाई है। जिस समय समुद्र मंथन के समय भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया, उस समय भगवान शंकर विस्मान करके बैठे हुए थे ध्यान में, तो उन्होंने मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाया। भोले बाबा ने प्रार्थना की बाद में, प्रभु आपने जितने अवतार लिए मैंने हर एक अवतार का दर्शन किया है, आपके सभी रूपों का, सब अवतारों का मैं दर्शन करता हूं, पर प्रभु मैं आपके मोहिनी रूप का दर्शन नहीं कर पाया। आप मुझे अपने मोहिनी रूप का दर्शन करा दीजिए। ठाकुर जी बोले अब क्या करना है, जिस काम के लिए वो रूप धारण किया था वो काम निकल गया, अब छोड़ो। बोले नहीं नहीं, मैंने आपके सारे अवतारों का दर्शन किया है, तो आपके मोहिनी रूप का दर्शन भी मुझे प्राप्त होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और ऐसा सुंदर मोहिनी रूप बनाया कि भगवान शंकर देखकर मुग्ध हो गए। कई लोग तो कहते हैं भगवान शंकर के मन में काम आ गया और उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े, लेकिन पंकज जी यहां काम शब्द का प्रयोग भी श्लोक में हुआ है, लेकिन वो कैसे हुआ है? जैसे गोपियों के लिए लिखा है गोप्या कामाद भयात कंसः, जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण को काम भाव से भजा, तो वहां उनके निष्काम प्रेम को ही काम कहा है, निष्काम प्रेम को ही काम कहा है। उसी प्रकार भगवान शंकर का श्री हरि के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में जो निर्मल प्रेम, निष्काम प्रेम है, वही काम कह दिया। बाकी भगवान शंकर तो काम के जलाने वाले हैं। उनका एक नाम है कामारी। उन्होंने कामदेव को जला के भस्म किया है। उनके अंदर काम आ सकता है, पर उनको भाव जगा कि मेरे प्रभु ने कितना बढ़िया रूप बनाया है, एक बार इस रूप को मैं माधुर्य भाव से हृदय से लगा लूं। और जैसे ही आलिंगन के लिए दौड़े, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी आगे आगे भगे, मोहिनी रूप में आगे आगे भाग रहे, भोले बाबा पीछे भाग रहे। भगवान की इच्छा और हनुमान जी के प्राकट्य की लीला तैयार होनी थी। भगवान शंकर का तेज स्खलन हुआ और वह तेज जब पृथ्वी को जलाने लगा, तो देवताओं ने पवन देवता से कहा कि आप जो है, हे पवन देव, इस शिव के अमोघ तेज को आप धारण करिए। अग्निदेव जो है पवन देव ने उसको धारण कर लिया और आंजनेय पर्वत पर तपस्या करते हुए अंजना मां के कान में ले जा करके उसको डाल दिया। तो तपस्या करती हुई अंजना के उदर में बह गया, तो लेकर कौन गया? पवन देव। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी कहलाए। वह तेज किसका है, वह शुक्र किसका है? भगवान शंकर का, इसलिए वो शंकर सुमन कहलाए। और हमारे तुलसी पीठाधीश्वर तो कहते हैं, बोले शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं है। शंकर जी तो है। तो केसरी नाम के बानर की पत्नी अंजना के गर्भ से प्रकट हुए हनुमान जी, इसलिए केसरी नंदन कहलाए। तो वह शिव का अमोघ तेज जब पवन देव ने अंजनी मां के गर्भ में कान के माध्यम से स्थापित किया, तो वही श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी का काम क्या है? बस थोड़ी सी चर्चा हनुमान जी की, आज हनुमान जयंती है तो कर ले, फिर हमें आज तो बाल लीलाओं का आनंद लेना है श्री कृष्ण की। अब हनुमान जयंती, अब देखो जिस भाव में हम चले जाएं हमारे साथ ही बड़ी समस्या, जिस भाव में चले जाए फिर उसी में डूब जाते हैं। पंकज जी, हनुमान जी महाराज जिस समय सुग्रीव के साथ थे, सुग्रीव की सेवा में, क्योंकि गुरु जी ने, इनके गुरु है सूर्य नारायण भगवान, उन्होंने कहा कि मेरे अंश से सुग्रीव है, इस सुग्रीव की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो हनुमान जी से उनकी रक्षा करते हैं। बाली से डरे हुए सुग्रीव ने देखा कि दो योद्धा आ रहे हैं, हनुमान जी से कहा जाके देखो कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना के आए और राम जी ने अपनी सारी बात कही। राम लखन दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान वन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेई। अपनी सारी बात राम जी ने सुनाई और फिर कहा, आपन चरित कहा हम गाई और विप्र कहा निज कथा सुनाई। अब आप अपनी कथा कहिए।
तो हनुमान जी क्या बोले, भगवान कथा तो आपकी होती है, हम तो जीव है और जीवों की कथा नहीं होती, जीवों की तो व्यथा होती है। कथा तो भगवान की होती है, हम तो जीव है, जीवों की तो व्यथा होती है। तो राम जी मुस्कुराए और कहा कि चलो व्यथा होती है तो व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले, सरकार जिसके सामने साक्षात आप खड़े हो उसके जीवन में कोई व्यथा बचेगी? मेरी कथा है नहीं और व्यथा मेरी बची नहीं। तो फिर एक की व्यथा सुनाई, किसकी? नाथ सैले पर कपिपति राही, सो सो ग्रीव दास तब। पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वानर राज, उनसे चल के आप मित्रता कर लीजिए। तो किसकी व्यथा हनुमान जी ने सुनाई? सुग्रीव की। और जब वही हनुमान जी लंका में गए, विभीषण ने कहा अपना परिचय दो, तो क्या सुनाया? राम कथा सुनाई। जानकी जी ने कहा तुम कौन हो? तो रामचंद्र गुण बरनई लागा। वहां भी राम जी की कथा सुनाई। इसका अर्थ समझना कि सामने हनुमान जी होते हैं तो जीवों की व्यथा भगवान को सुनाते हैं, और जब भक्तों के सामने होते हैं, जीवों के सामने होते हैं, तो भगवान की कथा भक्तों को सुनाते हैं। यही हनुमान जी का काम है। भक्तों के पास आए, जीव मान जीव के पास आए तो जीव को भगवान की कथा, और जब भगवान के पास जाए तो भगवान को हम जीवों की व्यथा सुनाते हैं। और हनुमान जी से यही प्रार्थना करें, हे संकट मोचन, कभी अवसर पाकर हमारी भी व्यथा रघुनाथ जी से कह देना, रघुनाथ जी हमें भी स्वीकार कर ले। इसी भाव के साथ आज हनुमान जयंती में हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। खूब नंद महोत्सव चल रहा है, सब दौड़ दौड़ कर उत्सव में आ रहे हैं। हम लोग भी नंद महोत्सव का थोड़ा आनंद लेते हुए, खूब ढोल सहनाई बज रहे हैं कि बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ बाजे बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ आज बाजे बधाई गोकुल में, ओ आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे सहनाई गोकुल में, बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में, आज बाजे बधाई गोकुल में। जन्म लियो है नंद लाला ने, आनंद चाहो दिशि छायो। जन्म लियो है नंद लाला ने, आनंद चहुर सिछायो। भाग जगे सब ब्रजवासन के, ऐसो शुभ दिन आयो। भाग जगे सब ब्रजवासन के, ऐसो शुभ दिन आयो। लाला यशोदान जायो गोकुल में, लाला यशोदान जायो गोकुल में, ओ लाला यशोदान जायो गोकुल में,
बस जमे प्रगटे हैं नंद लाला हो। धन्य भयो यशोदा जी को अंगना ऐसो जगहारा हो। धन्य भयो यशोदा जी को अंगना आयो जगे उजियारा। प्रेम नदिया बहाए गोकुल में। प्रेम नदिया बहाई गोकुल में। प्रेम नदिया बहाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। ओ आज बाजे बधाई गोकुल में। सज गए महले अटारे गलिया बोले उठी बोलवारी। ओ सज गए महल अटारी गलियां फूले उठी फुलवारी हो। निरखे निरखे मुख चंद्र लाला को जावे सब बलिहारी। निरखे निरखे मुख चंद्र लला को जावे सब बलिहारी। सज धज सखी आई गोकुल में। सज धज सखी आई गोकुल में। ओ सज धज सखी आई गोकुल में। बाजे बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। बाजे बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। बजे ढोल सहनाई गोकुल में। ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल ओ में। आज बाजे बधाई गोकुल। जय हो और नंद के आनंदे भयो। जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंदे भयो। जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने। और तेरी बाल की। अरे नंद के आनंदे भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंदे भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंदे भयो। और जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने। और तेरी बाल की। नंद के आनंदे भयो। जय कन्हैया लाल की। बाजे बाजे बधाई गोकुल में। अरे बाजे बधाई गोकुल में। बाजो बाजे बधाई गोकुल में। अरे बाजे बधाई। बाजो बाजे ओ बाजे बाजे बधाई। ओ आज बाजे बधाई। कि बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। हो बाजे ढोल सहनाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। आज बाजे बधाई गोकुल में। बोले नंद के लाला की। खूब आनंद हो रहा है, लाला का उत्सव चल रहा है। अभी लाला छोटे से हैं,
भोले बाबा दर्शन करने पधारे। भोले बाबा ने दर्शन किया है। नंद जी को याद आया, हम हर वर्ष कंस को कर भिजवाते हैं, वो तो भेजा नहीं। कर माने टैक्स। टैक्स के रूप में क्या भेजते हैं? दूध, दही, माखन, घी सब ले जाके कंस के यहां पहुंचाते हैं। कंस अपने पहलवानों को खिलाता है। नंद बाबा को लगा समय पे कर नहीं पहुंचा, हो सकता है कंस अपने सेवकों को भेज दे, कोई उपद्रव हो जाए, उत्सव अच्छा खासा चल रहा है। तो नंद जी ने अपने विश्वसनीय कुछ ग्वालों को गोकुल की सुरक्षा का दायित्व सौंप कर और स्वयं जो है मथुरा चले गए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता नंदाः कंसस्य वारसिक्यं करम दातुं करोद्वः। अब नंद बाबा कर प्रदान करने गए, कंस को कर दिया, लौट रहे थे, वसुदेव जी से भेंट हुई और वसुदेव जी को नंद जी को देख के चिंता हुई कि देखो मैं तो अपना लाला इनके यहाँ छोड़ के आया था और ये यहाँ मथुरा में डोल रहे हैं, ऐसा ना हो लाला पर कोई संकट आ जाए। तो कहा भैया नंद जी अब आप इधर उधर मत घूमिए, जल्दी जाइए, अपने लाला का ध्यान रखिए, क्योंकि कंस की योजनाएं अच्छी नहीं है। नंद बाबा को चिंता हुई, वसुदेव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने गोकुल के लिए चले। और नंद बाबा पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ही एक राक्षसी आ गई। कौन सी राक्षसी आई? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाले घातने शिशुंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित होकर के बाल घातनी पूतना आई। जब वो कन्या को कंस ने पछाड़ना चाहा तो वो आकाश में उड़ गई थी ना। उसने कहा था मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं और आ गया। कंस ने क्या विचार किया, क्या किया जाए? अपने सभा को लगाया, सभा को बिठाया। सभासदों ने कहा महाराज अभी बालक बहुत बड़ा नहीं, छोटा सही तो होगा, जितने छोटे छोटे नवजात बच्चे सबको मार डाले वो भी मर जाएगा। कंस बोला पर छोटे बच्चे माताओं के संरक्षण में रहते, मारेंगे कैसे? पूतना बोली ये काम मुझे छोड़ दीजिए, मैं बढ़िया कर लूंगी, तो मैं स्त्री हूं, घर में सहज चले जाऊंगी। किसी ने कहा जरा अपनी शकल आईने में देखिए, इतनी भयंकर तेरी देह है, देखने में तो इतनी विकराल लगती, तुझे कोई घुसने देगा? अरे बोले तुम जानते नहीं हो, मैं माया से बढ़िया रूप बनाना जानती हो। और नामदेव जी ऐसा बढ़िया रूप पूतना ने बनाया कि देखते ही रह जाए देखने वाले। ऐसा लग रहा है मानो भगवती लक्ष्मी जी हो, इतना सुंदर स्वरूप इसने बनाया, क्योंकि ये तो मायावी है। लक्ष्मी जी की तरह कमल हाथ में रख लिया, बड़ा सुंदर रूप बना लिया, कमल घुमाती भई, लहलाती भई, इठलाती भई और गोकुल की ओर चली। सबसे ज्यादा हल्ला ब्रजमंडल में था तो कहां का? गोकुल का, यशोदा जी के लाला का। तो सीधी वहीं गई, यशोदा जी को बधाई देने का नाटक करने लगी। यशोदा जी ने देखा ये कौन है? अरे तुम कैसे पहचानोगी, पहली बार आई हूं, मथुरा की हूं, ब्राह्मणी। देखो बातें बना रही है। देखो मुझे देवताओं का वरदान है, जिस बच्चे को दूध पिला देती हूं वो निरोगी रहता है, वो चिरंजीवी हो जाता है। और मैंने सुना यशोदा तुम्हारे बुढ़ापे में लाला हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि चलो यशोदा के लाला को मैं जाकर के आशीर्वाद दे आऊं। पंडित जी तो आशीर्वाद दे के चले गए। यशोदा जी समझ नहीं पाई, सोचा कि ब्राह्मणी है, कृपा करके आई है, वैसे भी रूप इतना बढ़िया था। सहसा अंदर बुलाया, कहा देखो वो पालने में सो रहा है लाला, आप आशीर्वाद दे दो। पूतना गई लाला के पास में, और जैसे ही कन्हैया ने देखा ओहो मौसी जी आ रही हैं, दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मास्य निमीलिते क्षणा। नेत्र बंद क्यों कर लिए? क्या डर गए? तो इसके अनेक भाव महापुरुषों ने लिखे हैं।
कोई कहता है इसलिए आंख बंद कर ली कि सोचते होंगे एक स्त्री है, क्या स्त्री को मारना चाहिए? स्त्री तो शास्त्रों में अवध्या है। या सोच रहे होंगे कि बड़ा गजब का संयोग है, जब मैं राम बनकर गया तब भी सबसे पहले एक राक्षसी आई, और कृष्ण रूप में आया तब से सबसे पहले राक्षसी आई। कृष्ण रूप में जब गए तो कौन आया था? कौन सी राक्षसी आई थी? ताड़का। सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। तो जब मैं राम रूप में आया तो ताड़िका पहुंच गई, और कृष्ण बन के आया तो ये राक्षसी पूतना। आंख बंद करके सोच रहे होंगे ये कैसा संयोग है। अथवा सोच रहे होंगे कि भाई बड़े काम की शुरुआत करो तो थोड़ा आंख बंद करके ध्यान में मंगलाचरण करना चाहिए। अब राक्षसों को मारने की शुरुआत यहीं से हो रही है तो मंगलाचरण कर रहे हैं आंख बंद करके, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक संत बोलते हैं नहीं, सोचते होंगे मैंने तो जहर कभी पिया नहीं, और विष पीने का अभ्यास मुझे बिल्कुल भी नहीं है, पर भोले बाबा तो पीते रहते हैं, उनको अभ्यास है। तो मानो आंख बंद करके शिव जी को बुला रहे हो, बाबा आप आ जाइए, जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध मैं पी लूंगा। तो मानो नेत्र बंद करके और शिव जी को आवाहन कर रहे हैं। एक संत बोले नहीं नहीं, आंख इसलिए बंद कर ली, सोच रहे होंगे कि इसको कौन सी गति प्रदान करूं। भले ही मारने आई है पर काम तो वो कर रही है जो एक मां करती है। तो फिर ऐसी स्थिति में इसको कौन सी गति दें? यदि मां की गति दे दी तो यशोदा को क्या दूंगा? या आंख बंद करके इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे, इस जन्म में तो इसने कोई बढ़िया काम नहीं किया, पर पिछले कौन से जन्म में इसने कोई अच्छा काम किया था जो आज मेरे सामने आ गई। क्योंकि पिछले जन्म में ये राजा बलि की पुत्री थी। इसने जब वामन भगवान को देखा तो इसके मन में आया कि कितना बढ़िया बच्चा है, ये मेरा बेटा होता, गोद में लेके दूध पिलाती। रत्नमाला नाम था इसका। भगवान वामन से विराट बने, उसका भाव बदल गया। मेरा बस चलता तो जहर दे के मार डालती। जो छोटी छोटी कितनी सुंदर स्वरूप बना के, छोटा सा रूप बना के आया था और अब कितना बड़ा बन गया, मेरे पिताजी को ही बांध लिया। फिर जो है उसके अंदर दो तरह की भावना हो गई, पहले गोद में खिलाने की और जहर देके मारने की। ठाकुर जी तो ऐसे हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। ठाकुर जी ने उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण की। गोद में लेके खिलाने का अवसर भी मिला, दूध पिलाने का अवसर भी मिला, और जहर पिलाने का अवसर भी भगवान ने दिया। एक संत कहते हैं श्री कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली होंगी, सोच रहे होंगे कि ये मायावती है और मायावती है और मैं मायापति हूं, तो क्या मायापति के सामने मायावती की माया टिकेगी? जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही मायापति के सामने किसी की माया क्या टिकेगी। इसलिए सोचा बढ़िया रूप बना के आइए, आंख बंद कर लो, तो खुद ही आंखें बंद कर ली। अनेक कारण लिखे हैं संतों ने। एक संत कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली होगी, आंखों से आंख मिलेगी, प्रेम होगा। प्रेम होगा तो मारूंगा कैसे? आंख से आंख मिलने से प्रेम बढ़ता है। इसलिए आंख नहीं मिलाई, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा प्रभु के नेत्रों में रहने वाले सूर्य चंद्र ने कहा, हो भगवान की दाहिने आंख में सूर्य और बाएं आंख में चंद्रमा है। उन्होंने कहा, हम तो इस दुष्टा को देखेंगे भी नहीं, अपने लोक में भेजेंगे भी नहीं, आपको जो देना हो दे दीजिए, हम तो इसको नहीं देखेंगे। तो वो दोनों बंद हो गए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। पूतना को लगा बालक सो रहा है, सोते हुए समझ करके बालक को सहसा गोदी में उठा लिया। और सुखदेव जी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कैसे उठा लिया। बोले अनंत मारो यदंकमत्तकम मंतकम यतोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी समझ के सर्प को उठा ले। अब सर्प को किसी ने उठा लिया, समझ रहा था रस्सी है, लेकिन वो लपट जाए, काट ले तो क्या हालत होगी। उसी प्रकार साधारण बच्चा समझ के, सोया हुआ समझ के, और उस बालक को उठा लिया, और वो उसका काल ही तो है। गोद में लिया, अपने पयोधरों पे हलाहल नाम का बड़ा भयंकर विष लगा के आई थी, एक घूंट भी पिएगा मर जाएगा। और जैसे ही उसने अपने बक्ष से लगाया,
अपना पयोधर लाला के मुख में दिया। कन्हैया चुकुर 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 करके पीने लग गए। अब कन्हैया दूध पी रहे हैं। ये सोच रही है मरता क्यों नहीं, अरे इतना भयंकर विष है, एक घूंट में मर जाना चाहिए, ये मर ही नहीं रहा, कैसा बालक है। ठाकुर जी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, और धीरे धीरे उसके प्राणों का हरण करने लगे, और प्राणों का आकर्षण हुआ, उसके मर्म स्थानों में वेदना होने लगी, चीत्कार करने लगी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, छोड़ छोड़। अब छोटे से कन्हैया धीरे से बोल पड़े, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो ठिकाने पे लगा के ही छोड़ते हैं, अब तो कल्याण करके ही छोड़ेंगे। समुंच मुंचालमित प्रभासने निस्प्रीणमाना किल जीव मरमणि विभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रश्विन्य गात्रा क्षिपति। ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का हरण किया, असली रूप में आ गई, मथुरा की ओर भागी, छोड़ छोड़ लाला छोड़, और मथुरा की ओर भाग रही थी। ठाकुर जी ने प्राणों का हरण किया, धड़ाम से जाकर एक बगीचे में गिरी, और तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए, पूतना धराशायी हो गई, पूतना के प्राण निकल गए। बड़ा जोर का शब्द हुआ, दौड़ दौड़ के ब्रजवासी आए, भाई क्या हुआ, किसकी आवाज है। देखा तो बड़ी भारी राक्षसी मरी पड़ी है, वो लाला इसके ऊपर जैसे तैसे कन्हैया को उतारा। मैया बहुत डर गई थी, लाला को गौशाला में ले गई, गौमूत्र से नहलाया, गोबर से नहलाया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, और उसके बाद पूतना के शरीर का जब अंतिम संस्कार ब्रजवासियों ने किया तो बड़ी दिव्य सुगंध उससे निकली। परीक्षित जी बोले सुगंध क्यों निकली? बोले राजन, पूतना पापिन थी, राक्षसी थी, न इसका आहार अच्छा था, न व्यवहार अच्छा था, न स्वभाव अच्छा था, न कुल खानदान कुछ भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। पर प्रभु ने पूतना के दोषों को नहीं देखा, बस ये देखा कि ये माँ का काम कर रही है, और जैसी माँ को गति मिलना चाहिए वैसी गति दे दी। अरे जिनका नाम स्मरण करने से जीव पवित्र हो जाता है, वो परमात्मा का सामिप्य, उनका सानिध्य इस पूतना को मिला, ये परम पावन होकर भगवत धाम को चली गई। ठाकुर जी हमारे अवगुणों को नहीं देखते, वो तो हमारे गुणों को देखते हैं। हजार अवगुण हमारे अंदर हैं, और एक भी कोई छोटा सा गुण किसी प्रकार आ जाए तो उसी गुण पे रीझ जाते हैं। भगवान से कहेंगे कि अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो जो विगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे।
लिए क्यों देरी किए हो? हमारे लिए क्यों देर किए हो? गणिका अजामिल को पल में उबारे, गणिका अजामिल पल में उबारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे, किए पाप है सुयस के सहारे। तो हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हम कैसे भावों से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ ठाकुर जी से कहें प्रभु हमारे अवगुण देखेंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता। प्रभु आप तो दीन बंधु हैं, हमारे अवगुणों की ओर मत देखिए। नामदेव जी भगवान को सब कुछ आता है, सर्वज्ञ हैं, सर्वेश्वर हैं, लेकिन एक चीज नहीं आती, अपने भक्तों में दोष देखना। और इसका एक उदाहरण आपको दें पंकज जी, कि भोले बाबा से राम जी ने कहा कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। पार्वती जी कठोर तपस्या कर रही है, आप जाके विवाह कर लीजिए, कहा कि नहीं? फिर भोले बाबा ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने भेजा। तो यहां विचार करने की बात यह है कि जब राम जी कह चुके हैं कि विवाह कर लीजिए, तो परीक्षा लेने क्यों भेजा? बोले इसलिए भेजा, एक कारण तो यह है कि इन्होंने बिना परीक्षा के मेरे प्रभु को स्वीकार नहीं किया, तो मैं भी इनको बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा जो कारण यहां हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि भोले बाबा ने सोचा कि यदि पार्वती में कोई दोष होगा भी तो इन्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि इनको सब आता है पर इनको दोष देखना ही नहीं आता।
इनको दोष देखना आता ही नहीं। यदि दोष देखना आता होता तो अजामिल गीत गणिका कब तरते। इनको दोष देखना नहीं आता है। ये तो कोई ऋषि महात्मा कर सकते हैं, इसलिए सप्त ऋषियों को भेजा है। भगवान ने कह दिया कर्दम ऋषि से कि 3 दिन बाद मनु जी अपनी बेटी को लेके आएंगे, उनसे विवाह कर लेना, है कि नहीं प्रसंग। लेकिन कर्दम जी ने परीक्षा ली, देवहूति की, 3 आसन बिछाए। वो कथा हमने सुनाई कि कितनी विदुषी है, क्या उपयोग करती हैं, बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं। तो हमने सुनाया कि उन्होंने अपना दाहिना हाथ रख लिया। तो कर्दम जी ने परीक्षा ली, तो वो भी क्यों ली जब भगवान ने कह दिया कि आप स्वीकार कर लेना। बोले इसलिए ली कि उनको पता है कि भगवान को अवगुण देखना नहीं आता। भगवान सब देख सकते पर किसी भक्त का अवगुण, किसी का अवगुण देखना उन्हें नहीं आता। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं, बोले टका शेर भाजी टका शेर खाजा है, अंधेरे नगरी चौपट राजा। कैसे? बोले जो गति बड़े बड़े योगियों को, सिद्ध तपस्वियों को मिलती है, वही गति पूतना जैसी राक्षसी को मिल रही है। बोले भैया यहाँ तो अंधेरे नगरी है, यहाँ आ जाओ, यहाँ सबका काम बन जाएगा। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यारभक अद्भुतम शृणुयात् सर्वदामर्त्यो गोविंद लभते। बोले जो इसको सुनता है, गाता है, उसको श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाता है। इसलिए बड़े प्रेम से इन कथाओं को सुनना और गाना चाहिए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। अब जो है थोड़े से बड़े भाई भैर भी लगा लो। लाला लगभग 3 महीने के हो गए। मैया ने श्रृंगार करके पालने में सुलाया, अपने आप करवट बदल ली। मैया को लगा अरे लाला तो बड़ा हो गया। मैया ने सब जगह बुलावा भेजा और सब जगह से गोपियां दौड़ दौड़ के आने लगी। बड़ा सुंदर उत्सव प्रारंभ हो गया। अब लाला के आंखों में नींद भरी थी तो मैया ने चुपके से पालना लिया, एक सकट के नीचे ले जाके, सकट माने होता है बैलगाड़ी, उसके नीचे रख दिया। कंस ने देखा पूतना लौटी नहीं तो एक राक्षस को और भेज दिया जो उत्कच नाम है, हिरण्याक्ष का बेटा है, बिना शरीर के वायु रूप में रहता है। जिस छकड़े के नीचे पालना रखा है उसी पे आके बैठ गया और सोच रहा था उठा के ले जाऊं, उड़ जाऊं, पालना सहित लेके चला जाऊं। ऐसा सोच ही रहा था, तब तक ठाकुर जी ने देख लिया, ओहो इनका स्वागत करना पड़ेगा। अब 3 महीने के कन्हैया है, अपना छोटा सा चरण ऊपर उठाया और कोमल सा चरण है और उसमें ऐसी ठोकर मारी, छकड़ा जो है आकाश में उड़ गया, धड़ाम से गिरा, छकड़ा चूर हो गया और जितने माट मटके थे वो भी टूट गए, दही माखन बखर गया और असुर भी समाप्त हो गया। मैया घबराई, कोई आंधी तूफान नहीं है, झगड़ा कैसे पलट गया। मैया ने ब्राह्मणों को बुला के शांति पाठ करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और उसके बाद मैया पुनः अपने लाला को गोद में लेकर दुलार करने लगी। धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, केदारो हमारोड्यम लालयन्ति सुतां सती गरिमानं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। मैया एक दिन अपने लाला को ऐसे उछाल रही थी, उछालते उछालते कन्हैया हंस रहे खिलखिला के। मैया आनंद से लाला के साथ क्रीड़ा कर रही है। लाला ने अपना इतना वजन बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि मैया को लगा भारी कैसे हो गया, लगता है बहुत ज्यादा दूध पी गया। तो न से मैया ने कन्हैया को, लाला को नीचे उतार दिया। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। यशोदा जी ने लाला को भूमि पर रखा, थोड़ा खेलेगा, दूध पच जाएगा। और मैया जो है अपने महल में, अपने भवन में चली गई, आंगन में छोड़ दिया। कंस का भेजा हुआ एक असुर जिसका नाम है तृणाव्रत, बवंडर के रूप में आया। बड़ी जोर की आंधी चलने लगी, सबकी आंखों में धूल घुस गई, गाय रमाने लगी, बछड़े भागने लगे, सब घबराए, इतनी जोर की आंधी कैसी।
और उस आंधी में ही वह तृणावृत दैत्य आया और कन्हैया को लेके उड़ गया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे, मैया उछाल रही थी तो थोड़ा ही उछाल पा रही थी, ये बढ़िया मामा जी बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, ले चलो ले चलो। एक मुहूर्त के लिए तो पूरा जो है गोकुल धूल से ढक गया। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम, रजसा तमसा हो गया। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजसा माने रजोगुण, तमसा माने तमोगुण। रजसा का मतलब रज, तम माने अंधकार, दोनों अर्थ समझना। तो एक अर्थ तो यह है कि उस बवंडर के कारण इतनी धूल उड़ी कि धूल सबकी आंखों में चली गई, तो ब्रज रजसा, रज भर गई, अंधेरा छा गया, तमसा। और दूसरा यह है कि भगवान तो अत्यंत नजदीक हमारे हैं। उस समय कन्हैया को लोग देख नहीं पा रहे, भले ही नजदीक है, लेकिन कन्हैया किसी को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि धूल भर गई, अंधेरा छा गया। उसी प्रकार है तो भगवान हमारे समीप में, लेकिन हमारे अंदर जब रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, तो भगवान अत्यंत नजदीक होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो तब तो भगवान का दर्शन हो। बहुत ऊपर तृणावृत लेकर गया, ठाकुर जी ने उसका कंठ पकड़ लिया और कंठ पकड़कर जोर से दबाया, अपना भार बढ़ाया। तपस्यमानं मन्यमान आत्मानो गुरु तया, गले गृहीतो तत्रष्टुम, गला पकड़ के जोर से दबाया। श्वास रुक गई दैत्य की, आंखें पलट गई और ले जाके ठाकुर जी ने एक शिला पर पटक दिया। प्राण चले गए, उसका उद्धार कर दिया। पूरा बवंडर आंधी थम गई। मैया ने दौड़कर लाला को उठाया और गोद में ले लिया। ये जो दैत्य था, यह है सहस्त्राक्ष नाम का राजा था पहले। पांडु देश का नाम राजा सहस्त्राक्ष था। इसको दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया था, इसलिए यह असुर बन गया था। यहाँ श्री कृष्ण ने उसको श्राप से मुक्त करके अपने धाम में भेज दिया। अब तो मैया बहुत डर गई, ये बार बार मेरे लाला पे संकट क्यों आ जाते हैं। शांति पाठ करवाया, गौ माता की पूजा की। गैया मैया की पूछ से बार बार मैया झाड़ा देती है, क्योंकि गौ माता की पूछ से झाड़ा देने से बड़े बड़े अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं। गाय सर्वदेवमयी है और सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों की जो रज है, गो रज, जो गौमूत्र गोबर है, उसमें ऐसी शक्ति है कि बड़े बड़े उत्पात गौमूत्र गोबर के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। नामदेव जी, इतना भयंकर कोरोना आया, तमाम लोग चपेट में आ गए, पर जो लोग गाय के आश्रय में थे, जिनके आसपास गाय थी, उन लोगों पर कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि आज वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गाय के गोबर से जहां लेपन किया जाता है, वहां के जो विषाक्त कीटाणु हैं, वहां के जो बैक्टीरिया हैं, समाप्त हो जाते हैं। गाय के गौमूत्र में, गोबर में अद्भुत शक्ति है। और आप विचार करिए, जिस गाय के गोबर और गौमूत्र में इतनी शक्ति है, उस गौ माता के दूध में कितना सामर्थ्य होगा। उसका दूध जो है कैसा अमृत जैसा है। पर हम लोग उस गाय के अमृत को छोड़ करके थैलियों का वह नकली बनावटी दूध पीना पसंद करते हैं। ये हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कामधेनु को छोड़ के कोई बकरी को दोहन करने जाए। गरेगा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। अब कन्हैया जब लगभग 1 वर्ष के हो गए, तो वो जो है उनके पिताजी को, वसुदेव जी को चिंता है, मेरे लाला का क्या नाम रखा गया होगा। तो अपने पुत्र के नामकरण के लिए अपने कुल पुरोहित जी से प्रार्थना की। वसुदेव जी ने कहा, हे गुरु जी, कुल पुरोहित जी, गर्गाचार्य जी, आप जाके गोकुल में मेरे लालाओं का नामकरण करिए।
श्री गर्गाचार्य जी महाराज को पता चला, अच्छा वही तो मैं कह रहा था, मेरा इष्ट मेरा आराध्य कहां है? देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला था। प्रसन्न होकर गर्गाचार्य जी गोकुल आए और बड़े गुप्त रीति से नामकरण संस्कार किया, गौशाला में ले जाकर के। पहले रोहिणी जी के बेटे का नामकरण, बड़े वाले का नामकरण हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते राम इति वलादिख्यात वलम विदु यदुना पृथक् भावात् संकर्षण मुच्यन्त्युत यदुना पृथक् भावात् संकर्षण मुच्यन्त्युत। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, जिनमें बल की अधिकता है, सबके हृदय में रमण करने वाले हैं, अनेक गुणों के जो निधान हैं, ऐसे इस बालक का नाम मैं बलराम रखता हूं, संकर्षण रखता हूं, बलदेव रखता हूं। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। और जैसे ही रोहिणी जी की गोद में जो बालक है उस पर ध्यान गया, तो रोहिणी जी की गोद में यशोदा नंदन है। देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, भाव विभोर हो गए। नाम रखना तो क्या, अपना नाम भी भूल गए। बड़ी देर तक टकटकी लगाए देखते रहे। यशोदा जी ने कहा, भाई क्या बात है? रोहिणी जी बोली, रेखा देख रहे होंगे। तो बहुत देर हो गई। अरे रेखा देख ली हो तो महाराज जी बतलाइए क्या नाम सोचा? गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल के बोले, आसान वर्णा स्त्रियो हृस्य गृह्णन्तो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गता। अरे मैया, तेरा ये लाला तो हर एक युग में आता है, कभी श्वेत वर्ण, कभी पीत वर्ण, कभी रक्त वर्ण लेके आता है। इस बार तो काला बन के आया, इसलिए इसका नाम रखूंगा श्री कृष्ण। और इतना सुनते ही देवताओं के पुष्प बरसने लग गए, जय जयकार होने लग गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राज्ञं वसुदेवस्य कुचित् जातास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् विज्ञः संप्रचक्षते। बोले ये है, कभी वसुदेव नंदन भी बन गया, इसलिए इसका एक नाम श्रीमान वासुदेव भी होगा। और मैया, इनके हजारन नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदिनो जना। मैया, तेरे लाला के इतने नाम हैं, उनको वेद भी नहीं गा सकते, हजारन नाम हैं। गर्गाचार्य जी विदा हुए। आपस में माताएं बोली, महात्मा तो बड़े सिद्ध थे, पहचान लिया कौन सा लाला किस मैया का है। हम लोगों ने लाला बदल रखे थे। यशोदा जी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन नाम बड़े टेढ़े मेढ़े रख दिए। ये जो नाम रखा है, मेरी तो जीभ ही नहीं पलटती। अच्छा, कृष्ण बोलना थोड़ा सा कठिन है। कृष्ण शुद्ध लोग नहीं बोल पाते, कृष्ण नहीं है, कृष्ण। क्योंकि रा जो है, एक तो ऐसे लगता है क्र, एक कृष्ण तो मुड़ा हुआ है रा। राम जी का नाम बिल्कुल सीधा सीधा है, कोई भी बोल ले। राम जी खड़े भी होते तो सीधे सीधे खड़े होते। राम जी की बातें एकदम सीधी सीधी हैं। राम जी का स्वभाव सीधा है। हमारे मुरली मनोहर सरकार, आप कभी खड़े हो तो देखिए, सीधे कभी खड़े आपको मिलेंगे ही नहीं। किसी भी मंदिर में दर्शन करिए, आपको सीधे खड़े नहीं दिखेंगे। त्रिभंग ललित होकर, कमर कहीं झुकी है, गर्दन कहीं झुकी है, पैर कहीं झुकाए, खड़े होते हैं तो भी टेढ़े, बातें करते हैं तो भी टेढ़ी, और नाम भी टेढ़ा। और संत तो कहते हैं, कृष्ण में का के नीचे जो रेफ लगी है,
वो ऐसी मुड़ी हुई है जैसे एक मछली पकड़ने वाले एक तार रखते हैं, वो बंसी है उसको बोलते हैं। तो मछली पकड़ने वालों की जो बंसी होती है वो भी ऐसी मुड़ी होती है, लोहे का वो तार। एक बार मछली फंस जाए चाहे जितनी तड़फड़ाए निकल नहीं पाती। उसी तरह हमारे कृष्ण हैं जो एक बार इनमें जिसका मन फंस गया फिर वो निकल नहीं पाता, फिर तो वो उन्हीं में मन अटका रहता है, पर उनको छोड़ के हट नहीं सकता। कितने लोग हैं जो वृंदावन आए तो ऐसे आए कि बस उनको वृंदावन के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, पर उनको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, बार बार वृंदावन की ओर भागते हैं। यहाँ के रिक्शा चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन और कहीं मन नहीं लगता, कहीं नहीं जाएंगे। लोग नौकरी धंधा छोड़ के आ गए, हमें तो वृंदावन रहना है। क्यों? बोले मन उसमें फंस गया। जैसे मधुसूदन सरस्वती जी की बात हमने सुनाई, रसखान जी की जैसे बात है, जैसे तमाम भक्त एक बार जो देख लेता है उसमें फंस जाता है, फिर बस वो उसी में उलझा रहता है, फिर वो निकल नहीं पाता है? हृदय में ऐसा गड़ जाता है वो कि निकलता ही नहीं है? आगे ठाकुर जी थोड़े और बड़े भये, बड़ी सुंदर लीलाएं करने लगे। अब घुटगन घुटगन चलने लगे तो कभी ठाकुर जी जो है अपनी मैया के साथ खेलते हैं, कभी घर में माखन चुराते हैं, कभी बंदरों से खेलते हैं। मैया को डर लगता है कहीं बाहर ना चला जाए, कहीं कुएं में ना पहुंच जाए, कहीं अग्नि में ना पहुंच जाए। मैया बार बार संभालती है, लाला बड़ी नटखट लीलाएं करते हैं। और थोड़े और बड़े हो गए तब तो गोपियों के घरों में जाने लगे।